हेलो गाइस, क्या हाल आप सबके। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। हम इस सीरीज में लास्ट 30 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जिसके 14 सेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 14 सेशन मतलब कि हर एक सेशन में हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो 280 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन 280 के साथ साथ हम उसके एमसीक्यूज को भी डिस्कस करते हैं। तो हम इसके डबल भी मान के चले तो लगभग लगभग 500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस को आज तक हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे 14 सेशन में। तो अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज यार एक बार चैनल पर जाकर उन सेशंस को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके नीट 2024 के एग्जामिनेशन के लिए वो रामबाण साबित हो सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 15 सेशन को, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वनस्पति जगत के। ठीक है, ऑलरेडी इसके 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज 16 क्वेश्चंस को हम जो है वो कवर कर लेंगे। बाकी टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ्स और भी काफी सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। स्टडी स्किल सक्सेस नाम से है, इसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है गाइस? चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। देन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पीट बनने के लिए कौन सा उत्तरदायी है। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। मोर्केंशिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया या फिर स्फेगनम। ए, बी, सी या फिर डी में से राइट आंसर बताइएगा कि पीट बनने के लिए कौन सा उत्तरदायी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी करेंगे छोटे क्वेश्चंस को, बड़े क्वेश्चंस के लिए प्रॉपर उतना टाइम आपको मिलेगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्फेगनम। स्फेगनम की कुछ जो जातियां होती हैं वो पीठ हमें प्रदान करती हैं, ठीक है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में, लकड़ी वगैरह के रूप में, आग जलाने के रूप में हम करते हैं। क्या होता है, स्फेगनम में जल जो है उसको लंबे समय तक अवशोषित रखने की क्षमता होती है। मतलब स्फेगनम जो है वो जल को लंबे समय तक अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। नीचे आपको एक डायग्राम दिया गया है। उस डायग्राम में ए पे क्या आएगा, बी पे क्या आएगा, सी पे क्या आएगा और डी पे क्या आएगा। इन चीजों को आपको एलिमिनेट करना है। बताइएगा, ऑप्शन बताइएगा, एक एक करके चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? देखो, ए में तो क्या है आपका, ए तो है स्त्रीधानी, स्त्रीधानी दर। ए क्या है आपका? स्त्रीधानी दर है। तो इसमें भी ए स्त्रीधानी दर नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे। ऑप्शन बचता है बी और ए और बी। तो बी क्या है आपका? बी मादा थैलस है, तो ए और बी में बिल्कुल सेम है। लेकिन सी से हमारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। सी हमारा क्या है? सी हमारी एक क्या है? एक कली है। सी हमारी एक कली है जिसे हम जेमा कप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और डी आपका हो जाएगा मूलाभास। डी क्या हो जाएगा? डी आपका हो जाएगा मूलाभास। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चार कथनों पर विचार कीजिए, वे सही है या गलत, ये आपको बताना है। ठीक, ठीक है, आपको बताना है कौन कौन से आंसर सही है। मांस की तुलना में लिवरवर्ट में स्पोरोफाइट अधिक विकसित होता है। नंबर दो, साल्विनिया विषम बीजाणु की होता है। नंबर तीन, सभी बीजीय पौधों में जीवन चक्र डिप्लॉन्टिक होता है। या फिर नंबर चार, पाइनस में नर तथा मादा शंकु अलग अलग पेड़ों पर लगते हैं। बताइएगा कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत है। सही बताना है आपको। अच्छा, सही नहीं बताना आपको, गलत चूज करना है। गलत कौन कौन से हैं? यार इसमें निम्नलिखित चार कथनों पर विचार कीजिए कि वे सही है या गलत। चलिए आंसर कीजिए, क्या होगा इसका? और आप
राइट आंसर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, जिसमें बोला गया ए और डी। ए में दिया गया है कि मांस की तुलना में लिवरवर्ट्स में स्पोरोफाइट अधिक विकसित होता है, लेकिन लिवरवर्ट्स की अपेक्षा में मोसेस में स्पोरोफाइट अधिक विकसित होता है। यहाँ पर बोला गया है कि लिवरवर्ट्स में स्पोरोफाइट अधिक विकसित होता है मांस की तुलना में, लेकिन ये गलत है। लिवरवर्ट्स की तुलना में मॉस में स्पोरोफाइट अधिक विकसित होता है, तो ए तो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया गया साल्विनिया विषम बीजाणु की होता है। सभी बीजीय पौधों में जीवन चक्र डिप्लॉन्टिक होता है, ठीक है। पाइनस में नर तथा मादा शंकु अलग अलग पेड़ों पर लगते हैं, लेकिन होता क्या है कि पाइनस एक द्विलिंगेशरी पौधा है। इसमें नर और मादा कौन अलग अलग शाखाओं पर, दोनों जो है वो अलग अलग शाखाओं पर उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर डी भी जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो ए और डी इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। तो बिल्कुल सही है, ए और डी गलत है और बी और सी जो है सही है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीधानी दर किसमें पाया जाता है। स्त्रीधानी दर किसमें पाया जाता है, ए बी सी या फिर डी। ए है आपका मॉर्केंशिया, बी है आपका कारा, सी एडियांटम और डी है फ्यूनेरिया। ए बी सी या फिर डी में से राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। स्त्रीधानी दर यानी कि और की गोनियोफॉर। किसमें पाया जाता है, तो आपका स्त्रीधानी दर जो है आपका वो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का मादा लैंगिक अंग है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉर्केंशिया, क्योंकि इसमें सिर्फ मॉर्केंशिया दिया गया है। आपका ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों का एक मादा लैंगिक अंग है, कौन, स्त्रीधानीदर। और इसका जो ग्रीवा भाग होता है, इसका जो ग्रीवा भाग होता है स्त्रीधानीदर का, वो ग्रीवा भाग क्या होता है कि कोशिकाओं की 6 वर्टिकल कतारों से मिलकर बना होता है। 6 ऐसे वर्टिकल कतारें होती है, ठीक है। उन वर्टिकल कतारों से मिलकर जो है वो इसका ग्रीवा भाग बना होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका ब्रायोफाइटा की गैमेटोफाइटा की तुलना में संवैनी पौधों के गैमेटोफाइटा यगिन युग्मकोद्भिद होते हैं। आकार में छोटे बड़े लैंगिक अंगों सहित, आकार में बड़े तथा छोटे लैंगिक अंगों सहित, आकार में बड़े तथा बड़े लैंगिक अंगों सहित, या फिर आकार में छोटे तथा छोटे लैंगिक अंगों सहित। ए बी सी या फिर डी में से राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। ब्रायोफाइटा का गैमेटोफाइटा की तुलना में जो संवैनी पौधों के गैमेटोफाइट है वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। देखो इसका लैंगिक अंग तो बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये राइट होगा और ये राइट होगा, ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। आकार में क्या होते हैं बताइएगा। तो आकार में ये इससे छोटे होते हैं, लेकिन बड़े लैंगिक अंगों सहित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम बीजाणु की होता है। ड्रायोपटेरिस, सेल्वोनिया, एडियंटम या फिर इक्विसिटम। ए बी सी या फिर डी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, सल्विनिया। सल्विनिया की अगर बात की जाए तो एक जलीय फर्ण है, और इसका जो वार्षिक और बहुवार्षिक है ये दोनों जातियां होती हैं। इसमें जो जातियां होती है ना, वो जातियां वार्षिक भी होती है और बहुवार्षिक भी होती है, ठीक है। वार्षिक भी होती है और बहुवार्षिक भी होती है। इसके अलावा जो साल्विनिया है वो विषम बीजाणु की होता है, और इसमें दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। एक तो आपका होता है लघु बीजाणु और दूसरा आपका होता है महाबीजाणु। दो प्रकार के बीजाणु इसमें पाए जाते हैं, एक तो आपका लघु बीजाणु और दूसरा आपका महाबीजाणु, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट, मॉस में स्पोरोफाइट होते हैं जो युग्मक बनाते हैं, और इसे जिसमें युग्मकोद्भिद बनते हैं। युग्मकोद्भिद द्वारा बने हुए बीजाणु से बनते हैं, अपने लिए तथा युग्मकोद्भिद के लिए भोजन का निर्माण करते हैं, या फिर आंशिक रूप से युग्मकोद्भिद पर परजीवी है। ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। मॉस में स्पोरोफाइट होते हैं, क्या होते हैं।
तो ये जो है वो आंशिक रूप से आपके युग्मकोद्भिद पर परजीवी है, आंशिक रूप से युग्मकोद्भिद पर परजीवी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, पीट मास का उपयोग फूल तथा जीवित पौधों के पैकिंग में किया जाता है। जो अपने मास पीट का पहले प्रयोग देखा था ना, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था, तो ये जब इसका पानी वगैरह इसमें से संग्रहित होता है वो निकाल लिया जाता है, तो इसका पादप को कवर करने भी प्रयोग किया जाता है। तो वही बोला गया है कि मीट मास का उपयोग फूल तथा जीवित पौधों के पैकिंग में किया जाता है तथा इससे दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह आर्द्रताग्राही है, यह वाष्पोत्सर्जन को कम करता है, यह रोगाणु नाशक का कार्य करता है, या फिर ये आसानी से उपलब्ध होता है। देखो, यहाँ पर बोला क्या गया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। फूल और जीवित पौधों की पैकेजिंग के लिए, तो जी फूल और जीवित पौधों के पैकेजिंग के लिए किसी ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि क्या लंबे समय तक पानी को अपने अंदर संग्रहित रख सके। क्यों? ताकि फूल और जीवित जो जितने भी पौधे हैं उनको भी पानी की पर्याप्त मात्रा जो है वो मिल सके, पर्याप्त तो नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ मात्रा मिल सके, ताकि वो सड़े गले नहीं, खराब ना हो। तो यहाँ पर ये क्या मैंने शुरू में बताया था कि पीट क्या है, अपने अंदर जो जल है उसको काफी लंबे समय तक रख सकता है। तो ये क्या है, ये एक आर्द्रताग्राही है। यहाँ पर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, आर्द्रताग्राही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट, फ्यूनेरिया का पुमाणु एंथ्रोजोइड होता है। सीलिया वही, सीलिया युक्त, बहुसीलिया युक्त, या फिर एक सीलिया युक्त, ए बी सी या फिर डी। तो जो फ्लैजिला फ्यूनेरिया होता है उसका जो पुमणु होता है, उसके आगे वाले भाग पर दो फ्लैजिला होते हैं और ये सर्पिल यानी कि सांप के रूप से कुंडलित होते हैं, सांप के जैसे सांप कुंडलित होता है ना वैसे। और इसके आगे वाले भाग पे क्या होता है, दो फ्लैजिला होते हैं। कितने? दो फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीलिया युक्त। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा बना हुआ है। 10 क्वेश्चन हो गए यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आधा सेशन कंप्लीट हो चुका है। दिगर अवधि वाला बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद प्रभावी अवस्था जो परजीवी होता है, युग्मकोद्भिद की प्रभावी अवस्था जो बीजाणु बनाता है, या फिर छोटा बीजाणुद्भिद जो सामान्यतः युग्मकोद्भिद पर परजीवी होता है, ए बी सी या फिर डी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, छोटा बीजाणुद्भिद जो सामान्यतः युग्मकोद्भिद पर परजीवी होता है वो ब्रायोफाइटा का बना हुआ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, ब्रायोफाइटा के संबंध में क्या सत्य है। इसमें आर्किगोनिया यानी कि स्त्रीधानी पाए जाते हैं, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, ये थैलाब होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। देखो, ब्रायोफाइटा की बात करें तो ये एक असंवहनीय पादप है। ये क्या है, एक असंवहनीय पादप है। होता क्या है, इसके युग्मकोद्भिद जो होता है इसका, उस पर फ्लास्क के आकार की एक स्त्री धानी पाई जाती है, और उस स्त्री धानी में हरित लवक भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर स्त्री धानी पाई जाती है और उस स्त्री धानी में हरित लवक भी पाए जाते हैं। एक और दो दोनों सही है, तो उपरोक्त सभी, तीसरे को देखो ही मत। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल इतना राइट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा एक असंवहनीय पादप है, तो इसके युग्मकोद्भिद में क्या होता है, युग्मकोद्भिद पर एक फ्लास्क के आकार की, किसके आकार की, फ्लास्क के आकार की एक स्त्री धानी पाई जाती है, और उस स्त्री धानी में हरित लवक पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी राइट। द्विशाखित शाखाएं पाई जाती है, फर्न में, फ्यूनेरिया में, लिवरवर्ट में, या फिर मोरकेंशिया में। द्विशाखित
द्विशाखित शाखाएं पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती है? मोरकेंशिया में। ठीक है, मोरकेंशिया इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मोरकेंशिया में द्विशाखित शाखाएं जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा जल पर निर्भर करता है क्योंकि निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, क्योंकि उनका प्रकृति समबीजाणु वाला होता है, जल उनके कायिक प्रजनन के लिए आवश्यक होता है, शुक्राणु आसानी से स्त्री धानी के अंडाणु तक पहुंच सकता है, या फिर स्त्री धानी में जल भरा होता है जो निषेचन में सहायता करता है। ए, बी, सी या फिर डी। जब लैंगिक जनन का टाइम आता है तो ब्रायोफाइटा में एक पतली सी जल की परत होती है और उसकी जरूरत भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी आधार के तल पर होती है वो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा कि शुक्राणु आसानी से स्त्री धानु के अंडाणु तक पहुंच सकता है। शुक्राणु जो आसानी से स्त्री धानी के अंडाणु तक पहुंच सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा अन्य शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि इनमें सभी थैलाब रूप में होते हैं, संवहन उत्तक नहीं है, स्त्रीधानी पाई जाती है जिसमें एक बंध्या कोशिका का बाहरी जैकेट होता है, या फिर उनकी कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं। ए, बी, सी या फिर डी। अभी बताया था ब्रायोफाइटा की जो स्त्रीधानी होती है वो फ्लास्क के आकार की होती है और ये इसका मादा जनन अंग है। कौन सा? मादा। ये इसका मादा जनन अंग है। और शैवाल में क्या होता है? बिना शैवाल में क्या होता है बताइएगा? तो शैवाल में बिना जैकेट वाला लैंगिक अंग होता है, एक रक्षात्मक जो जिसे बोलते हैं बिना जैकेट वाला लैंगिक अंग, वो शैलाब में होता है। तो ब्रायोफाइटा अन्य शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि इनमें स्त्रीधानी पाई जाती है जिसमें एक बंध्या कोशिका का बाहरी जैकेट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पादप जगत का उभयचर है। एक कोशिकीय गतिशील शैवाल, बहुकोशिकीय अचल शैवाल, सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइटस, या फिर जटिल आंतरिक संरचना वाले टेरिडोफाइटस जो आवर्त बीजी के स्तर तक नहीं बन पाया है। ए, बी, सी या फिर डी। देखो, सबसे पहले पादप जगत का उभयचर बोलते किसे हैं? तो ये बोलते हैं ब्रायोफाइटा को। ये एक स्थलीय पौधा है और स्थलीय पौधा है तो इसे जल की आवश्यकता भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइटस। तो ये क्या है? ये पादप जगत के उभयचर है। नेक्स्ट है, मांस का शरीर है। पूर्णतः बीजाणुद्भिद, पूर्णतः युग्मकोद्भिद, प्रभावी दीर्घजीवी बीजाणुद्भिद के साथ युग्मकोद्भिद, या फिर प्रभावी दीर्घजीवी युग्मकोद्भिद के साथ बीजाणुद्भिद। मॉस का शरीर। देखो, सबसे जरूरी बात यही है कि बीजाणुद्भिद जो अवस्था होती है वो पूरी की पूरी युग्मकोद्भिद पर ही आश्रित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि युग्मकोद्भिद के साथ साथ बीजाणुद्भिद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा का विशेष लक्षण है बीजाणु बनाना, बीजाणुद्भिद का युग्मकोद्भिद से जुड़ा होना, जड़ का अभाव होना, या फिर संवहन उत्तक का अभाव होना। ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीजाणुद्भिद का युग्मकोद्भिद से जुड़ा होना ब्रायोफाइटा का एक विशेष लक्षण है, जो कि पिछले अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में यही तो पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों का ऐसा समूह जो बीजाणु तथा भ्रूण बनाता है लेकिन जिसमें संवहन उत्तक तथा बीज नहीं होते। टेरिडोफाइटा, रोडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या फिर फियोफाइटा। पादपों का एक ऐसा समूह जो बीजाणु और भ्रूण तो बनाता है
लेकिन इनमें संवहन उत्तक और बीज नहीं होते। तो कौन से होंगे? ब्रायोफाइटा, राइट आंसर होगा आपका ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ऐसे ही पौधे हैं जो कि बीजाणु और भ्रूण तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन इनमें संवहन उत्तक नहीं होता। इनमें आद्य प्रकार के संवहन उत्तक पाए जाते हैं, आद्य प्रकार के संवहन उत्तक पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं हेड्रोम और लेप्टोम। हेड्रोम और लेप्टोम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूनेरिया तथा सिलेजिनेला में क्या सामान्य नहीं है? ऑर्किगोनियम, स्त्रीधानी, भ्रूण, फ्लैजेलेट, शुक्राणु या फिर जड़। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जड़। जड़ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिलेजिनेला में जड़ पाई जाती है, लेकिन फ्यूनेरिया में जो जड़ है वो नहीं पाई जाती है, तो इसीलिए ये दोनों अलग है। लास्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा उभयचर है क्योंकि इनमें लैंगिक, नंबर 1 प्रजनन में जल की एक परत की आवश्यकता होती है, नंबर 2 वे गीले स्थानों में होते हैं, नंबर 3 वे अधिकतर जलीय होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो ब्रायोफाइटा एक उभयचर है। तो ब्रायोफाइटा को उभयचर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये छायादार जगहों में उगते हैं, जहां छाया होती है और इसके निषेचन में स्पेशली जल की आवश्यकता होती है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रजनन में जल की एक परत की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर ए। ब्रायोफाइटा को तो अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, तो ये तो क्वेश्चन आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। तो ये रहे आज के 20 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 20 आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस आगे भी आपको मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।